फ्लॉड स्टडी का एक करिकुलम का एक सोचो कि आपका जो मोडस ऑपरेंडी है वो गलत है। आज से लिख लो क्या करना है। फर्स्ट द रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जाम। रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जाम, जब भी आदमी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करता है दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जो बहुत सारी बुक्स लेके जाएगा, बहुत सारी बुक्स, एक ठेला बुक्स का लाएगा, अपने रूम में रखेगा। अगर ज्यादा बुक्स पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई होता तो ये कौन सा पैराडाइज है? पैराडाइज सबसे बड़ा डॉक्टर होता, ये बुक शॉप वाला ना, बुक्स में ही सोता है। अली मोहम्मद एंड सन्स सबसे बड़ा अफसर होता है हिंदुस्तान का, बुक शॉप वाला ना। तो ज्यादा बुक्स पढ़ने से एक तो क्या होता है, उससे साइकोलॉजिकली आदमी वीक रहता है। जब उसको नजर पड़ती है सबकॉन्शियस थॉट्स में इतना पढ़ना है। बाबा रिमेंबर वन थिंग, what you require for the selection, pass 10-year papers and minimum number of required books। आप सब मेरे साथ रिपीट करेंगे क्या? minimum number of required books। It is better for this exam, to qualify this exam it is better to study one book 10 times than study 10 books once। नंबर वन चीज। नंबर दूसरी चीज क्या है कि आप क्या करते हैं, आप जब स्टडी का पैटर्न बनाते हैं आप ऐसे बनाओ, सपोज आप में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम। अब मुझे याद है बहुत पहले पढ़ा हुआ, मैं ये याद करवाता हूं क्या क्या चैप्टर्स हायरार्की में आते हैं। उसके बाद क्या है कि आप अपना ईज आउट, ये चैप्टर सबसे इजी है, सबसे 2 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 2 दिन में होगा। 10 चैप्टर टोटल है, उसमें इजी कितने लगते हैं आपको? 7 वो आपको 14 दिन में करेंगे। टाइम कितना बचा? 3.5 महीने। और चैप्टर कितने बचे? 3। योर साइकोलॉजिकल अवेयरनेस ऑन द एग्जाम। नहीं, एक आप मुझे बता दो जो सिलेक्ट होते हैं उनके मार्क्स कितने होते हैं? हाउ मेनी मार्क्स दे शुड गेट आउट ऑफ 7? इससे पहले मैं एक और चीज बताता हूं, पता नहीं हम कोई दूसरे रिलीजन का भी हो, आई एम सॉरी, बट मैं किसी एनोलॉजी का देना है। हमारा जब कयामत में कल हिसाब होगा, हमारे गुनाह और सवाब देखे जाएंगे। अगर सवाब 51% होता हम जन्नत में जाएंगे। 49% एरर तो रब ने भी रखा है। तुम 720 लाने ही नहीं है, तुमने लाने हैं 640। यू आर विल बी इन द गुड मेडिकल कॉलेज। तो आप क्या करते हैं, जो मैं बता रहा हूं, जो ईज आउट चैप्टर्स होते हैं, अब 3.5 महीने बचे और 3 चैप्टर बचे। आपको लगता है मेरे पास टाइम बहुत है, सिलेबस थोड़ा है, आप साइकोलॉजिकली ये बार जीत जाते हैं। फिर आपको कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो मैं बताता हूं कैसे। एक गांव में एक जवान लड़का था, उसने खाना पीना छोड़ दिया। जब खाना पीना छोड़ दिया तो अब गांव में एक रिवायत आज भी है, लोग जाते हैं देखने के लिए। बुजुर्ग आदमी ने सोचा कि मैं भी देखूं कि क्या हाल है, क्या क्यों नहीं खा पी रहा है बेचारा, 30-32 साल का जवान है। अब सब डॉक्टर टेस्ट भी नॉर्मल है, फिर क्या बात है। उसके पास गया, लिहाज तो अभी भी गांव में है। तो बस गोबर क्या दलील क्या चुकूं ख्यावान तो मे टेंशन क्या टेंशन बस मकदमन से प्याम गुर तमिस जामत बच्चे तमिस कम कहें बह दपा अगर सह कुछ तमिस कत लमो तो खड़ो नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये टेंशन लेते हैं। आगे गेटिंग। सेकंड चीज क्या करते हैं आप, जो गलतियां रहती है वो ये है कि आपको कोई सपोज एक क्वेश्चन आया है, ये आया है मोलरिटी पे या मोलरिटी पे या नॉर्मलिटी पे या इक्विवेलेंट वेट पे, या कोई क्वेश्चन आया हार्डी-वेनबर्ग लॉ पे। आर यू गेटिंग? जब ये आया है आपको पता है कि ये मेरे को नहीं आता है, 2 दिन खाता है, फिर भी इसी पीछे लगे। अरे बाबा, इसकी वजह से 720 तो आपने लाने ही नहीं। आपने कितने लाने? 600। अगर एक चला भी जाता है तब भी 719 तो आपके आएंगे। दूसरी बात, जो पढ़ने का रेगुलर सिस्टम होता है, आई लाइक स्टूडेंट्स, आई हैव सीन पीपल हु आर सक्सेसफुल, दे हैव 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ: स्किल, कंसिस्टेंसी एंड परसेवरेंस। कुछ लोग क्या करेंगे काम, आज पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करेंगे, कल तक नहीं सोएंगे, फिर परसों 3 दिन सोएंगे, फिर 5 दिन के बाद पढ़ेंगे। आंखों ऑब्वियसली जब आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस में होमोस्टैटस होता है, लोगों को लगता है आप पढ़ते हो, आपके माँ बाप को भी लगता है आप पढ़ते हो, लेकिन आप खुद ही बताओ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो।
आर यू गेटिंग? बेटर ये है कि एक रेगुलर पैटर्न रखो, रोज पढ़ना रोज। और एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, when people see to me they consider me a very strong person, this and that, but I'm telling you one thing I even cannot handle, that is this mobile phone. अगर आप मेरे से ये वादा करते हैं कि हम एंट्रेंस के पेपर देने तक मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे, मेरे से सिलेक्शन की गारंटी ले लो। रीजन जिस एज ग्रुप में आप हो, ये नहीं कि आप हो, मेरे दादा थे उनके साथ भी ऐसा था, उनके दादा थे उनके साथ भी ऐसा था, आपके साथ ऐसा होगा, मेरे बच्चों के साथ ऐसा होगा। इस स्टेज पे जो बॉडी का हार्मोनल चेंज होता है, हार्मोनल लेवल होता है, माइंड, हार्ट माइंड पे हावी होता है। मेरे और आप में क्या फर्क है? दो फर्क है, एक मेरे सर पे बाल नहीं है, एक मेरा माइंड मेरे दिल पे हावी है। आप में एक चीज है, आपके सर पे बाल है, लेकिन आपका हार्ट आपके माइंड पे हावी है। यही रीजन है आपके एज ग्रुप के लड़के, कौन सा पागल आदमी यहां काटेगा आप एबीसी लिखिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपको मैं बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए हमने क्या करना है, हम पहले हैं इंसान, फरिश्ते। हमें नफ्स पालने के लिए खूब आना है, अहमद साहब से पढ़ना है, सजाद साहब से पढ़ना है, कांटम साहब से पढ़ना है, डॉक्टर इरशाद से पढ़ना है, डॉक्टर फिरदौस साहब से पढ़ना है, यहाँ की होप की टीम से पढ़ना है, फिर डॉक्टर बनना है, फिर नफ्स पालना है, बच्चों को पालना है, फिर बीवी को पालना है, क्योंकि बीवियां कितने भी बड़े बने तब भी पत्नियों को ही पालना पड़ता है। अब क्या है, लिसन टू मी नाउ द पॉइंट इज दिस कि हम अब इंसान है, फरिश्ते, हमें हिंड्रेंसेस क्रिएट करनी है। हिंड्रेंसेस क्या क्रिएट करनी है? मैं जब परिपूरा में चलता हूं, मेरे से भी हो सकता है कि गलत हो जाए, मेरा दिमाग रहता है नईम साहब देखता है, मेरा दिमाग रहता है मैम जी देखती है, मेरा दिमाग रहता है कांटम साहब देखता है। तो उसलिए क्या करता हूं, बिकॉज रब का डर तो है नहीं। अगर रब का डर होता तो हम अलग तरीके के इंसान होते। हमें इंसानों का डर है, दिस आल्सो गुड हिंड्रेंसेस है। आपको बॉम्बे में छोड़ा जाए, आप कहां देखोगे? इधर कोई देखता नहीं, नशबेतुर कोई ऊंचा। So this mobile phone is a hindrance। तो जब आज भी मैं इतना बड़ा होकर फेसबुक पे देखता हूँ, मैं कहता हूँ कल मैं सवेरे सोऊंगा, 2 बज जाते हैं, कल दोबारा करता हूँ। पुणे माम सुना है? कुत्तों को जब ठंड लगती है, ये एक मीटिंग कर, आगे वाले आने वाले विंटर्स में हम हमाम बनाएंगे। जब विंटर्स में ठंड, विंटर्स में जब समर आ जाता है, भूल जाते हैं। Are you getting? So they forget their own commitments also. That is what is happening to us. We forget our own commitments also. Second, मैं 3 बातें करूंगा। सेहत का बहुत ख्याल रखना होता है। अगर आपको कोई सब्जी, ठंडा पानी होने से सेहत खराब हो जाती है, बिकॉज जैसे आपको सेहत खराब हो जाएगी, 4 दिन आपके चले गए, आप कंपटीशन में 4 मार्क्स पीछे चले गए। सेहत का ख्याल, रेगुलर स्लीप, पेशेंस, एवरीबॉडी नोज। मैं अपने आप को जानता हूं, आप अपने आप को जानते हो, आप अपने आप को जानते हो। लूज बॉल पे खेलना नहीं। लूज बॉल डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंट होती है। किसी के लिए यॉर्कर लूज बॉल है, किसी के लिए फुल टॉस लूज बॉल है, किसी के लिए ओवर पिच बॉल लूज बॉल है। आपको बात समझ आ रही है? आप इंडिविजुअल लेवल पे जानते हो किस चीज को करने से मैं इमोशनली डिस्ट्रैक्ट होता हूं या होती हूं। कोशिश करनी है कि इस फेज में वो ना करें। आर यू गेटिंग? 3 चीज आसान। एग्जाम जब होता है, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये देखा है, जिस दिन एग्जाम होता है 50% बच्चे उसी दिन बीमार हो जाते हैं, जैसे एग्जाम में कोई वायरस होता है जो 2 दिन पहले लगा। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, आप एग्जाम में आ गए, सपोज आपने प्रिपेयर किया एग्जाम, 10 में 5 सवाल नहीं आए, 5 तो आपका एक डर तो निकल गया, और डर के आगे ही जीत है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर।